नारियल चोर। धामपुर गांव में एक कष्टकार रहता था। नाम था जुगल किशोर। उसने मगनलाल नाम के एक युवक को 4 रुपये माह की तनख्वाह पर अपना माली नियुक्त किया और एक बड़ा बगीचा लगवाया। मगनलाल कुशल माली था। उसने अपने मालिक के आदेश से आम, केले और नारियल के पौधे लगा दिए और तरह तरह की साग सब्जी भी बो दी। धीरे धीरे बगीचा बढ़ता गया। मगनलाल ने जुगल किशोर से विनती की, मालिक, मेरी भी कुछ तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अरे, इतनी जल्दी कैसे बढ़ा दूँ? जल्दबाजी करना अच्छी नहीं होती। नारियल के पेड़ में फल लगने दो, फिर देखूंगा, जुगल किशोर ने कहा। थोड़े दिन बाद नारियल के पेड़ों में गौध लगे। मगनलाल ने आग्रह किया कि तनख्वाह में कम से कम 2 रुपये उसे ज़्यादा मिले। जुगल किशोर स्वार्थी था, बिगड़ कर बोला, अबे जा, अब तेरे लिए बगीचे में करने को काम ही क्या रहा है। 2 रुपये तो छोड़, मैं तेरी तनख्वाह एक कौड़ी भी नहीं बढ़ाऊंगा। काम करना होकर, वरना चलता बन। मगनलाल मुसीबत में फंस गया। बगीचे के लिए जो कुछ करना था सारा काम वह पहले ही कर चुका था। मालिक के व्यवहार से उसे बड़ी निराशा हुई। उसने सोचा, ईमानदारी से तो मालिक देगा नहीं, अब वह चोरी से अपना मेहनताना पूरा करेगा। वह हर रात बगीचे में से 2 नारियल चुराने लगा। 3 दिन बाद जुगल किशोर को पता चल गया कि बगीचे से नारियल चोरी जा रहे हैं, पर उसे चोर का पता ना लगा। उसने मगनलाल से भी पूछताछ की कि कहीं वह तो चोरी नहीं कर रहा है। उसने साफ इनकार कर दिया। जुगल किशोर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अब तुम एक काम करो, रात के समय बगीचे में पहरा देकर चोर को पकड़ लो। मालिक, आप मेरी 2 रुपया तनख्वाह बढ़ा दो, मैं रात में पहरा भी दूंगा और दिन में बागवानी भी करूंगा। मगनलाल ने फिर विनती की, यह सब किसी और को सिखाना, मैं खुद बगीचे का पहरा दूंगा। यह कहकर जुगल किशोर तुरंत देवी के मंदिर में गया और मनौती की, माता, नारियल चोर मेरी नज़र में आ जाएगा तो मैं तुम्हें एक बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसने देवी को प्रणिपात किया। तभी मगनलाल भी देवी के मंदिर में गया था। उसने आड़ में रहकर अपने मालिक की बातें सुन ली। जुगल किशोर के चले जाने पर मगनलाल ने देवी की मनौती की, माता, मुझे अपने मालिक के हाथों में पड़ने से बचाओगी तो मैं तुम्हें एक मुर्गे की बलि चढ़ाऊंगा। बस मेरी हैसियत इतनी ही है। आधी रात हुई। मगनलाल बगीचे में आया और कुएं की बगल वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक नारियल तोड़कर दूर फेंक दिया। उसने ऐसा इसलिए किया था कि अगर मालिक बगीचे में चोर के लिए ताक लगाए बैठा होगा तो वह उस जगह चोर को ढूंढने का प्रयत्न करेगा जहां नारियल गिरा है। लेकिन जुगल किशोर चालाक आदमी था। उसने पहले ही किसी को कुएं की बगल वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ते देख लिया था। वह मगनलाल को पहचान नहीं सका था। जुगल किशोर ने लाठी और रस्सी ली और उस पेड़ के नीचे आ गया। जोर से चिल्लाकर बोला, अरे चोर के बच्चे, नीचे आ, मुझे धोखा देना चाहता है? मैं तुझे पेड़ से बांधकर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मगनलाल को इस तरह पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। वह डर के कारण पेड़ पर ही बैठा रह गया। उसी वक्त धम की आवाज़ हुई और जुगल किशोर ने देखा कि कोई पेड़ पर से कुएं में कूद पड़ा है। उसने लाठी और रस्सी को कुएं की जगत पर रखा और चिल्लाकर बोला, अरे, तू कुएं में कूदकर क्या मेरे हाथों से बच जाएगा? मैं आसपास के 14 गांवों का नामी कुशल तैराक हूँ। और वह कुएं में कूद पड़ा। जुगल किशोर पानी में हाथ पैर मारकर चोर की खोज करने लगा। किसी का सिर उसके हाथ का स्पर्श भी कर गया, पर वह उसकी पकड़ में न आया। थोड़ी देर तक जुगल किशोर को तंग करने के बाद मगनलाल ने अपने मालिक को पैर से एक झटका दिया और झट से कुएं से बाहर निकल आया। चोर की चालाकी पर जुगल किशोर को बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ। दूसरे दिन जुगल किशोर ग्राम देवी के मंदिर में गया और देवी से कहा, माता, तुमने मुझे धोखा दिया। चोर मेरी नज़र में आकर भी बचकर भाग निकला। मैं तुम्हें बकरे की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। तुमने चोर को दिखाने की प्रार्थना की, मैंने तुम्हें चोर को दिखाया। तुम अपने मेहनती मालिक की 2 रुपया तनख्वाह ना बढ़ा सके। तुम जैसा कंजूस आदमी मुझे बकरे की बलि क्या देगा? तुम्हारी बात का क्या भरोसा? मगनलाल की तनख्वाह अगर तुम उसी वक्त बढ़ा देते तो तुम इन सारी मुसीबतों से बच जाते नहीं।
देवी ने पुजारी के माध्यम से जुगल किशोर से कहा। देवी की बातें सुनने के बाद जुगल किशोर को अपनी भूल मालूम हो गई। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। मैं कैसा मूर्ख हूँ। मालिक की तनख्वाह अगर 2 रुपये बढ़ा देता तो वह ईमानदारी से काम करता, मेरी आमदनी बढ़ जाती। देवी को बकरी की बलि चढ़ाता तो मेरे कितने रुपये खर्च होता। मैं इधर माली और उधर देवी का यानी दोनों का विश्वास खो बैठा। इसी बात पर विचार करते करते उसके अंदर ज्ञान का उदय हुआ। उसने उसी दिन मगनलाल की तनख्वाह बढ़ा दी। इसके बाद उसके बगीचे में फिर कभी नारियलों की चोरी नहीं हुई।